राधे राधे दोस्तों आज मैं आपको अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण और अक्षय पात्र की दिव्य कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अक्षय तृतीया को आखा तीज भी कहा जाता है। यह बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह तिथि बहुत शुभ मानी जाती है क्योंकि इस दिन किए गए कार्यों का फल अक्षय यानी कभी समाप्त न होने वाला होता है। अक्षय तृतीया के पुण्य का फल जन्मों जन्मों तक बना रहता है। यह पर्व हमें धर्म, तप, दया और त्याग की महत्ता सिखाता है। यह एक ऐसा पर्व है जो चंद्र और सूर्य दोनों की विशेष स्थिति में आता है और यह दिन किसी भी शुभ कार्यों के लिए अबूझ मुहूर्त माना जाता है। यानी कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे किया जा सकता है। अक्षय तृतीया इस वर्ष 30 अप्रैल 2025 को पड़ेगा। इसका निर्धारण पंचांग के अनुसार हुआ है। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 29 अप्रैल को 5:31 पर आरंभ हो जाएगी और 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर अक्षय तृतीया का पर्व 30 अप्रैल को मनाया जाएगा। इसे ग्रीष्म ऋतु का धनतेरस भी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि वैशाख जैसा कोई महीना नहीं, सतयुग जैसा कोई युग नहीं, वेद जैसा कोई शास्त्र नहीं और गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं। ठीक वैसे ही अक्षय तृतीया जैसा कोई अन्य तिथि नहीं है। यह एक अविनाशी तिथि मानी जाती है जिसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में इस दिन को अबूझ मुहूर्त बताया गया है, जिनमें बिना किसी पंडित या ज्योतिषी की सलाह के शुभ कार्य और 16 संस्कार संपन्न किए जा सकते हैं। पहला चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा, दूसरा विजयदशमी, तीसरा अक्षय तृतीया और चौथा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का आधा भाग। इन पावन तिथियों पर सूर्य और चंद्रमा उच्च राशि में स्थित होते हैं और इन्हीं मुहूर्त से सतयुग, त्रेता और द्वापर युगों का आरंभ हुआ था। इन्हें चिरंजीवी तिथियां भी कहा जाता है, विशेषकर अक्षय तृतीया अर्थात आखा तीज को, क्योंकि इस दिन भगवान परशुराम जी का प्राकट्य हुआ था। आज हम आपको इस तिथि के पौराणिक कथाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे सुनने मात्र से आपका भाग्य पूरी तरह से बदल सकता है और आपको अपार धन संपदा का लाभ मिल सकता है। आप सभी से अनुरोध है कि इन कथाओं को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि इसमें आपको सोने से भी अधिक मूल्यवान जानकारी दी जा रही है। साल में एक बार आने वाली इस विशेष तिथि पर हर कोई खरीदारी करता है, चाहे वह साधारण हो या धनवान। धर्म की रक्षा हेतु भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए, जिनमें नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम जैसे पवित्र अवतार अक्षय तृतीया के दिन ही प्रकट हुए। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा, व्रत, उपाय और दान करने से जीवन से दरिद्रता दूर होती है, पारिवारिक समृद्धि बढ़ती है और धन संबंधी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। माता पार्वती ने भी इसी दिन देवी अन्नपूर्णा का अवतार लेकर भगवान शिव को भिक्षा प्रदान की थी और विश्व के भरण पोषण का उत्तरदायित्व संभाला था। इसी शुभ तिथि पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का पुनर्मिलन हुआ था और महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को अक्षय पात्र भेंट किया था, जिसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। अक्षय तृतीया का यह शुभ दिन वह अवसर भी है जब महर्षि वेद व्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना प्रारंभ की थी, जिसमें श्रीमद् भागवत गीता का भी समावेश हुआ है। इस दिन गीता के 8वें अध्याय का पाठ करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा भी माना जाता है कि इसी दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और द्वापर युग का भी समापन हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि इस तिथि पर जो भी रचनात्मक या सांसारिक कार्य किए जाते हैं वे 100 गुना पुण्य फल देने वाले होते हैं। चाहे नया घर बनाना हो या नया व्यवसाय शुरू करना हो या कोई शुभ कार्य आरंभ करना हो, इसकी शुरुआत इस दिन करने से सफलता और कृति प्राप्त होती है। इस दिन बिना पंचांग देखे विवाह, गृह प्रवेश, भूमि या वाहन खरीदना, नए वस्त्र या आभूषण धारण करना, नई संस्था की स्थापना या उद्घाटन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन किए गए कार्यों में स्थायित्व और बरकत बनी रहती है। इस दिन भरपूर खरीदारी के साथ दान भी
अवश्य करना चाहिए ताकि पुण्य का संचय हो सके। पितरों के निमित्त भोजन का दान करना, आश्रमों में अन्न या भोजन का दान करना तथा गरीबों को भोजन कराना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान कराना भी विशेषकर फलदायी होता है। गंगा स्नान या किसी पवित्र तीर्थ में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है। इस दिन जौ का दान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। कहा जाता है कि एक मुट्ठी जौ का दान स्वर्ण दान के समान फल देता है, क्योंकि जौ को धरती का पहला अन्न और सोने के समान माना गया है। इसके अतिरिक्त पंखा, छाता, चप्पल, जल, सत्तू, वस्त्र, फल अथवा अन्य सामग्री का दान भी विशेष पुण्य प्रदान करता है। भूमि दान का अपना अलग महत्व है, किंतु यदि संभव ना हो तो कम से कम एक मुट्ठी चावल अवश्य दान करें। दान से प्राप्त पुण्य जीवन के बाद भी साथ चलता है। इस दिन शिव पार्वती और नर नारायण की पूजा का विशेष विधान है। अक्षय तृतीया के दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं और वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में केवल इसी के दिन उनके यानी कि बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं, जो वर्ष भर वस्त्रों से ढके रहते हैं। यह अद्भुत तिथि अपने भीतर अनंत महत्व समेटे हुए है। इसके महत्व को एक प्राचीन कथा से समझा जा सकता है। एक समय धर्मदास नामक एक सदाचारी वैश्य हुआ करता था, जो देवताओं और ब्राह्मणों में गहरी श्रद्धा रखता था। परिवार बड़ा होने के कारण वह हमेशा चिंतित रहता था। एक दिन उसने अक्षय तृतीया व्रत का महत्व सुना और उसी दिन व्रत रखकर गंगा स्नान किया। उसने देवी देवताओं के विधि पूर्वक पूजा की तथा गोले के लड्डू, पंखे, जल से भरे घड़े, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, स्वर्ण और वस्त्र ब्राह्मणों को दान दिए। उसकी पत्नी को यह अच्छा नहीं लगा और उसने विरोध किया, परंतु धर्मदास ने वृद्धावस्था और रोगों के बावजूद हर वर्ष अक्षय तृतीया पर दान देना जारी रखा। अपने पुण्य के प्रभाव से अगले जन्म में वह कुशावती नगरी का समृद्ध और प्रतापी राजा बना। अपार वैभव के बीच भी उसकी बुद्धि धर्म से कभी विचलित नहीं हुई। इसलिए कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पर दान करने से पुण्य संचित होता है और अगला जन्म सुखमय होता है। इस दिन पितरों और स्वयं द्वारा अनजाने में किए गए पापों के लिए भगवान से सच्चे मन से क्षमा मांगनी चाहिए। ईश्वर इस दिन सभी अपराधों को क्षमा कर सद्गुण प्रदान करते हैं। अपनी बुराइयों को प्रभु के चरणों में अर्पित कर सद्गुणों की याचना करना इस दिन का विशेष संकल्प है। इस दिन दीपावली और धनतेरस की भांति खूब खरीदारी करनी चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, हम सुनेंगे अक्षय तृतीया से संबंधित एक और कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, ऐसा कौन सा व्रत या दिन है जिस पर किए गए दान और तप का फल अनंत होता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन जो भी मनुष्य व्रत करता है, पवित्र नदी में स्नान करता है और ब्राह्मणों को दान देता है, उसके पुण्य का फल कभी क्षय अर्थात नष्ट नहीं होता। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक गरीब ब्राह्मण और अक्षय पात्र की एक प्राचीन कथा सुनाई। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, बहुत प्राचीन समय की बात है। विदर्भ देश में एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, परंतु धार्मिक और सत्यनिष्ठ था। दिन रात भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता और किसी प्रकार से भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता। उसकी पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। वह हर व्रत और पर्व को नियम पूर्वक करती थी, परंतु भूख, गरीबी और संतोष ने उनके जीवन को बड़ा कठिन बना दिया था। एक दिन गर्मी के महीने में जब धरती तप रही थी और घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था, भूख से ब्राह्मण की पत्नी का चेहरा पीला पड़ गया था। ब्राह्मण उसे देखकर अत्यंत दुखी हुआ और बोला, मैं अब और नहीं देख सकता तुम्हारा यह कष्ट। मैं वन में जाकर भगवान नारायण की तपस्या करूंगा और जब तक वह मुझे दर्शन ना देंगे लौटूंगा नहीं। पत्नी ने सहर्ष अनुमति दी और पति को विदा करते हुए स्वयं व्रत का संकल्प लिया, जब तक मेरे स्वामी सफल होकर ना लौटे मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। ब्राह्मण वन में चला गया और कठोर तपस्या करने लगा। उधर उसकी पत्नी रोज जलपान मात्र पर दिन काट रही थी और विष्णु नाम जपती थी।
कई महीने बीत गए। एक दिन बैसाख शुक्ल तृतीया की सुबह ब्राह्मण ने आंखें मूंदकर हृदय से भगवान विष्णु का नाम लेते हुए अंतिम बार पुकारा, हे नारायण, मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है आपके दर्शनों द्वारा अपने परिवार को कष्ट मुक्त करना। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा कुछ दीजिए जिससे मेरे परिवार में कभी अन्न की कमी ना हो और हम सतचरित्र जीवन जी सके। भगवान विष्णु ने तब उसे अक्षय पात्र दिया, एक ऐसा पात्र जिसमें से कभी भी जितना भी अन्न निकाला जाए वह कभी खाली ना हो। भगवान बोले, यह पात्र आज अक्षय तृतीया के दिन दिया गया है। इस दिन किया गया पुण्य या दान कभी समाप्त नहीं होता। जाओ, इस दिन को अपने जीवन का पर्व बनाओ और दूसरों को भी प्रेरणा दो। ब्राह्मण वह पात्र लेकर लौटा। पत्नी ने जब उसे देखा तो प्रसन्नता के आंसू बह निकले। उस पात्र से उन्होंने भोजन निकाला और जैसे जैसे निकलते गए वह भरता गया। धीरे धीरे उनका जीवन सुखमय हो गया। वे भूले नहीं कि यह सब अक्षय तृतीया की कृपा से हुआ है। तभी से हर साल उन्होंने इस दिन को व्रत, दान और पूजन का दिन बनाया। इस दिन सच्चे मन से किया गया दान, व्रत या सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भक्ति, धैर्य और श्रद्धा से बड़ा दुख भी मिट सकता है। अक्षय तृतीया का पुण्य कालातीत होता है। इसका फल जन्मों जन्मों तक बना रहता है। यह पर्व हमें धर्म, तप, दया और त्याग की महत्ता सिखाता है। दोस्तों, अब हम सुनेंगे अक्षय पात्र और पांडवों की चमत्कारी कथा। यह तब की बात है जब पांडवों को शकुनी और दुर्योधन के षड्यंत्र से जुए में हार का सामना करना पड़ा था। पांडवों को अपने राज्य और धन दौलत को छोड़कर 13 वर्षों का वनवास स्वीकार करना पड़ा। यह समय उनके लिए बहुत ही कष्टकारी था, क्योंकि न केवल उन्होंने अपनी राजाशाही खो दी थी, बल्कि वनवास के दौरान वे भूख, प्यास और कष्ट और निरंतर संघर्षों से भी जूझ रहे थे। पांडवों के साथ माता कुंती और पत्नी द्रौपदी भी थी, जिनका दिल बेहद दयालु और नरम था। उन्होंने हमेशा अपने परिवार के लिए धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया था। परंतु वनवास के दौरान दिन पर दिन बढ़ते कष्टों को देखकर द्रौपदी अत्यंत चिंतित रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन हो गई और प्रार्थना करती, हे कृष्ण, हमारे पास न रसोई है, न कोई संसाधन। हम सच्चे दिल से ब्राह्मणों, साधुओं और अतिथियों की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हमें कभी पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। कैसे संतुष्ट करेंगे हम उन सभी को? श्री कृष्ण के दिल में द्रौपदी की चिंता का समाधान था। वह तुरंत पांडवों के वनवास स्थल पर पहुंचे। भगवान की दिव्य उपस्थिति ने पांडवों के दिलों को शांति दी। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, हमारी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि अब हम कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास कोई भी साधन नहीं है। हम किस तरह से अतिथियों को सम्मान दें? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे द्रौपदी, तुम्हारी भक्ति के आगे सभी साधन छोटे हैं। तुम मेरे ऊपर पूरी श्रद्धा रखती हो, इसलिए तुम्हारे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। तुम्हारी सेवा, तुम्हारा धर्म और तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य अक्षय पात्र को द्रौपदी के पास भेज दिया और कहा, यह पात्र तुम्हारे पास है। जब तक तुम स्वयं भोजन नहीं करोगी, तब तक यह पात्र कभी खाली नहीं होगा। जब भी तुम्हारे पास कोई भूखा अतिथि आएगा, यह पात्र उन्हें बिना किसी कमी के भोजन प्रदान करेगा। लेकिन याद रखो, जब द्रौपदी स्वयं भोजन कर लेगी, तब तक यह पात्र भरपूर रहेगा, लेकिन उसके बाद वह खाली हो जाएगा। अक्षय पात्र का चमत्कार भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए अक्षय पात्र से द्रौपदी और पांडवों का जीवन बदल गया। जब भी वह किसी को भोजन प्रदान करने के लिए पात्र में हाथ डालते, वह पात्र कभी खाली नहीं होता, अन्न की कोई कमी नहीं होती। यह एक अद्भुत चमत्कार था। यहाँ तक कि जब पांडवों के पास और कोई उपाय नहीं था, यह पात्र उनके लिए कृष्ण की दिव्य कृपा बनकर आया। इस पात्र से प्राप्त भोजन ने न केवल उन्हें जीवन भर के लिए अन्न दिया, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के इस वरदान ने उन्हें निरंतर साहस और शक्ति भी दी। एक दिन एक साधु ने पांडवों के आश्रम का दौरा किया और पूछा, हे पांडवों, क्या आप लोग मुझे भोजन देंगे? द्रौपदी ने तुरंत अक्षय पात्र से भोजन निकाला और उन्हें दिया। जैसे ही वह भोजन करने लगे, एक आश्चर्यजनक बात हुई। पात्र ने जितना भी भोजन दिया था, वह कभी खाली नहीं हुआ। वह पात्र अपार पुण्य और आशीर्वाद का प्रतीक बन गया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को जो अक्षय पात्र दिया, वह केवल भोजन देने वाला नहीं था, बल्कि एक दिव्य आशीर्वाद था।
जिसमें भगवान की कृपा छिपी हुई थी। यह पात्र न केवल पांडवों के लिए बल्कि द्रौपदी की पतिव्रता धर्म और भक्ति का प्रमाण बन गया। इस चमत्कारी पात्र का उद्देश्य था यह दिखाना कि जब कोई व्यक्ति शुद्ध हृदय और सच्चे धर्म के मार्ग पर चलता है तो भगवान स्वयं उसकी मदद के लिए आते हैं। यह अक्षय पात्र केवल एक चमत्कारी वस्तु नहीं था, बल्कि यह एक साक्षात दिव्य उपहार था, जिससे पांडवों को विश्वास था कि उनका हर कार्य सफल होगा, क्योंकि उनके साथ भगवान श्री कृष्ण जो हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया और इसका संदेश, यह कथा हमें यह सिखाता है कि सच्चे विश्वास और भक्ति से भगवान अपनी दिव्य कृपा बरसाते ही बरसाते हैं। अक्षय तृतीया का पर्व इस बात का प्रतीक है कि इस दिन किए गए कार्यों का कभी समाप्त नहीं होने वाला फल मिलता है। जैसे अक्षय पात्र में कभी अन्न खत्म नहीं होता था, वैसे ही इस दिन किए गए पुण्य का फल कभी खत्म नहीं होता है। यह तिथि अक्षय तृतीया के रूप में हमारे जीवन में शांति, धन्य और आशीर्वाद लेकर आती है। धर्म, भक्ति और श्रद्धा के साथ किया गया कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। अक्षय तृतीया का दिन हमें याद दिलाता है कि भगवान का आशीर्वाद उन पर हमेशा रहता है जो निष्कलंक हृदय से सेवा करते हैं। जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन भगवान की कृपा से सभी संकट समाप्त हो जाते हैं, जैसे पांडवों के साथ हुआ था। तो दोस्तों, आप भी अक्षय तृतीया के दिन को ऐसे ही जाने मत दें। आप भी जरूर से जरूर कुछ ना कुछ अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर दान कीजिएगा। दोस्तों, प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, हर हर महादेव, राधे राधे।